स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स भाई मोहित सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी पार्ट कर चुके हैं। आज अपन करेंगे सी और डी पार्ट। वही रोज तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों। हाँ, जो रोल पर में उसको क्या करना है, सिद्ध करना है। एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, ये इसका इंटरवल दे रखा है, ठीक है। सी में तो डी में ये एफ ऑफ एक्स दे दिया और ये क्या दे दिया, इसका इंटरवल। तो करें बच्चों, देखो सेकंड का सी पार्ट देखो बच्चों। गिवन फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, अपने से एफ ऑफ एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, रूट एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, 0 से 1, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूस है या नहीं है ना, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, लिख दोगे क्या। ये चीज तो पता चल गई होगी। क्या कह देंगे कि ये क्या है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है बच्चों। इन x बिलोंग्स टू गिवन फंक्शन कंटिन्यूस, इन x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। लिख दोगे ना, क्यों है कंटिन्यूस, पता है। अच्छा सेकंड में क्या है, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल के लिए क्या करते थे बच्चों, अपन एफ डैश एक्स निकालते थे ना। तो एफ डैश एक्स निकालो इसको। देखो यहाँ पे पहले किसका करेंगे बच्चों, इस पावर का करेंगे, ठीक है। पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले किया पावर का, अब करेंगे इस अंदर वाले का, समझ गए। अंदर क्या है, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितना जाएगा, यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर अपने पास यही है ना, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ऐसे रूट है, समझ गए। क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो इसका। एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। समझ गए ना, अंदर वाले कर दिया मैंने, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया। या फिर बच्चों यहाँ पे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, तब भी यही आएगा। समझ गए, नहीं समझे, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपना जो x है वो क्या किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 1 के लिए। ये किसके लिए चेक कर रहे हैं अपन बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, अवकलनीयता के लिए चेक कर रहे हैं। अब देखो 0 और 1 को छोड़ के मैं कोई भी इसके अंदर वैल्यू रखूंगा, 0 और 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रखूंगा तो अपने को यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों अगर 1 रखता या 0 रखता, देखो अगर मैं 0 रखता तो नीचे क्या आ रहा है, 0, और किसी की अपोन में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 0 और 1 तो लेना ही नहीं है अपने को, बाकी बीच की सारी वैल्यू लेनी है, समझ गए, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यू को छोड़ना है, बाकी कोई वैल्यू रखे, देखो इनके बीच की अपने को एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू तो अपने को रखनी ही नहीं, समझ गए। तो लिख दोगे गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। दिया गया फंक्शन क्या हो गया अपने पास, अवकलनीय हो गया किस पर, 0 और 1 पर। दो कंडीशन प्रूव हो गई। थर्ड क्या थी बच्चों, कि अपना एफ ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए था, एफ ऑफ बी के। अपने पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये तो ए की वैल्यू है, और ये किसकी बच्चों, बी की वैल्यू है। तो ए तो कितना है 0 और बी कितना है बच्चों 1, तो निकाल ले, एफ ऑफ 0 निकालो बच्चों। एफ ऑफ 0 मतलब जहाँ पे भी x है उसकी जगह क्या रख दो 0, तो अपने पास ये 0 ही आएगा, है ना। 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0। एक बार क्या रखो बच्चों, एफ ऑफ 1। देखो एफ ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1, है ना। यहाँ पे क्या आ गया 0, और 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, समझ गए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो कितना है बच्चों ये 0। तीसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई, हो गई नहीं होगी, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों अपन को क्या करना है, अपने को एक सी पॉइंट मिलेगा जो किस में बिलोंग करेगा बच्चों, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। और किस टाइप से मिलेगा, कि जो अपना एफ डैश सी होगा ना बच्चों, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास एफ डैश एक्स है ही, इस एक्स को किससे रिप्लेस कर दो बच्चों, सी से। तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे एफ डैश सी, क्या जाएगा यहाँ पे 1
1 माइनस 2c अपॉन में 2 रूट c इंटू 1 माइनस c इज इक्वल टू 0। समझ गए? इसको अब 0 के बराबर रख के चलो, ये सारा क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू बच्चों कितना जाएगा यहाँ से 1/2। अब देखो बच्चों 1/2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा? 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। 0.5 0 और 1 के बीच में आता है नहीं आता है? ठीक है, यहाँ पे क्या होगी अपनी रोल्स थ्योरम क्या होगी? वेरीफाई होगी। रोल प्रमेय क्या होगी? रोल प्रमेय का क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे सत्यापन हो गया। समझ में आया नहीं यार? एक बार दोबारा देखो, अपने पास एफ ऑफ एक्स दे रखा था क्या? रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और ये इसका इंटरवल दे रखा है 0 to 1। ठीक है, 3 कंडीशन कंटिन्यूस प्रूव करते हैं, डिफरेंशियल प्रूव करते हैं, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तभी अपनी रोल्स थ्योरम क्या होती है? वेरीफाई होती है ना। और अपने को सी पॉइंट निकालना होता है। तीनों कंडीशन हो गई प्रूव। ठीक है, एक पॉइंट सी होता है, किसमें मिलेगा? इस ओपन इंटरवल मिलेगा। किस टाइप से? कि जो एफ डैश सी होगा बच्चों किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, एफ डैश एक्स को रिप्लेस कर दिया सी से, अपने पास सी की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, और 1/2 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ गए? अब इसका डी पार्ट देखो बच्चों। देखो बच्चों इसका डी पार्ट में अपने पास क्या दे रखा है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है बच्चों अपने से cos 2x। ठीक है, और इंटरवल क्या दे रखा है अपने से? 0 से पाई, है ना? दे रखा है। तो बच्चों अपने को पता है जितने भी ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन सारे क्या होते हैं अपने पास? कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो लिख दोगे ना यहाँ पे क्या हो गया? ये अपने पास कंटिन्यूस हो गया एट x बिलोंग्स टू 0 से पाई। और क्यों है ये पता चल गया? लिख दोगे ना यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस, सो cos 2x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 to पाई। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद क्या निकालेंगे? डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक करेंगे, अवकलनीयता के लिए चेक करेंगे, है ना? उसके लिए बच्चा क्यों निकालना पड़ेगा? अपने को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, है ना? एफ डैश एक्स निकालो बच्चों। देखो कोस पहले तो किसका करेंगे? इस कोस का क्या होता है? माइनस का साइन 2x, फिर करेंगे बच्चों इस एंगल का 2x का क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे जो अपना इंटरवल है वो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल आएगा, है ना? ओपन लेना है, हमेशा याद रखना। जब प्रूव करो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो ओपन इंटरवल लेना। ठीक है, और जैसे सी पॉइंट निकालो वहाँ पे भी क्या आएगा? ओपन इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब बच्चों मैं 0 और 2 पाई को छोड़कर कोई भी इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो अपने को कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो लिख दोगे यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? डिफरेंशिएबल हो गया एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। अवकलन नहीं हो गया इसके। समझ गए? तो तीसरी कंडीशन क्या थी बच्चों? ये तो अपने पास किसकी वैल्यू होगी? एक की, ये किसकी होगी? बी की। क्या निकालेंगे यहाँ से? एफ ऑफ 0 रखो इसके अंदर। देखो cos 2 इंटू 0, है ना? और cos 0 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। फिर क्या निकालेंगे? एफ ऑफ पाई रखो तो cos कितना जाएगा यहाँ पे? 2 पाई। और बच्चों देखो cos 2 पाई में भी क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है प्लस की। ठीक है, और cos पाई भी क्या होता है? -1 होता है। समझ गए नहीं समझे? ओके, अब देखो अपने पास क्या आ गया? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 1। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना? क्या यहाँ पे अपने को एक सी पॉइंट मिलेगा किसमें? ओपन इंटरवल 0 to पाई, सच दैट इस प्रकार से मिलेगा कि जो अपना एफ डैश सी है ना वो किसके बराबर आएगा बच्चों? 0 के बराबर आएगा। समझ गए? एफ डैश एक्स निकाल रखा है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है? सिर्फ सी से। तो एफ डैश सी निकालो पहले। तो एफ डैश सी क्या है? माइनस का 2 साइन 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों? साइन 2c इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 उधर ले गया, 0 हो गया। अब बच्चों देखो 0 इसकी वैल्यू किस किस पे होती है? 0 किस किस पे होता है? साइन। देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल लेंगे अपन, क्या? 2c। तो 2c की वैल्यू ये पूरा एंगल 0 कब होता है? एक तो किस पे होता है बच्चों? 0 पे होता है ना? एक किस पे होता है? पाई पे होता है। एक किस पे होता है? 2 पाई पे। ऐसे चलता जाएगा। लेकिन देखो बच्चों अपन इसकी वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो c की वैल्यू क्या आएगी? 0। लेकिन अपने को 0 और पाई तो लेना ही नहीं है। ठीक है,
जीरो और पाई तो लेना ही नहीं है, क्या लेंगे अपन यहाँ से, ये पाई लेके चलेंगे। तो 2c को किसके बराबर रखेंगे, यहाँ पे पाई के बराबर रखेंगे। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। अब देखो बच्चों पाई बाई 2 इसके बीच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो रोज थ्योरम क्या होगी अपने पास, वेरीफाई हो गई। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल से, बस कंडीशन याद रखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, इनको कर लेना बच्चों, ठीक है। अब आगे अपने पास क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा। ओके, थैंक यू।